हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम के में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अनेक शब्दों के एक शब्द टॉपिक है जो हमारा हिंदी का पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन क्या है कि सबधान 22 पसेरी का अर्थ क्या है। इन चार ऑप्शन में से सबधान 22 पसेरी का अर्थ क्या है, ये हमारा सीजी व्यापम आर आई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर के 2017 में आ चुका है ना। तो बताओ क्या है। अधिकता से सुविधा होना मतलब अधिक से ज्यादा सुविधा होना, बहुत महंगा होना, बहुत सस्ता होना, या फिर अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। तो सावधान 22 पसेरी का मतलब क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो सावधान का मतलब ये हो गया ना, सबको एक सावधान मतलब जो भी है सबको टोटल के बारे में बोल रहे हैं, और इन सारे ही ऑप्शन में सबसे टोटल के बारे में क्या बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आप इसको ऐसा याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 22 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। यह हमारा सीजी व्यापम सीएससीसी 2018 के एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन क्या क्या है, शांत होना, संतोष होना, सुखी होना, या फिर ठंडक पहुंचना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, संतोष होना, कि मन को शांति मिलना, संतोष होना, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि घड़ा घड़ो पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन क्या है, ए स्नान करना, बी परेशान होना, सी अत्यंत लज्जित होना, या फिर डी सिर पर पानी डालना। यह हमारा आया है सीजी व्यापम एडीओ 2017 के एग्जाम में। घड़ों पानी पड़ जाना, तो आप एक चीज बोले होगा ना कि शर्मसार हो जाना, शर्मसार हो जाना, शर्मसार हो जाना को कई बार क्या बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, शर्मसार हो जाना को एक चीज और बोलते हैं ना कि शर्म से पानी पानी हो जाना, शर्म से पानी पानी हो जाना, शर्म से पानी पानी हो जाना। तो देखो ये आपको याद रहेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है, तो अत्यधिक लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ जाने का मतलब क्या है, अत्यधिक लज्जित हो जाना। आप इसको कैसे याद रखोगे कि शर्म से पानी पानी हो जाना, और पानी का अर्थ यहाँ पे टोटल पानी दे ही दिया है, और यहाँ घड़ों दे दिया है, घड़ों मतलब बहुत ज्यादा पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ लॉजिक लगा के आंसर आप याद करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे और कई लोग इसको गलत करके आएंगे अगर ये अगली बार एग्जाम में आएगा तो। ये हमारा आया सीजीपीएससी प्री 2017 में। कान फूकना, चौकन्ना होना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना, या फिर चुगली करना। इसमें सही आंसर कौन सा है आप बताओ इसको, क्योंकि इसमें से मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि इसमें 70% लोग गलत आंसर लगाएंगे। तो कान फूकना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, गुरु मंत्र देना। सब लोग इसका चुगली करना लगा के आएंगे, कई लोग मतलब, लेकिन चुगली करना का होता है कान भरना। कान भरना, कान भरना और कान फूकना में बहुत अंतर है ना। तो कान फूकना का सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु मंत्र देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ क्या है। ये आपका सीजीपी व्यापम पीआरआईए 2018 के एग्जाम में आ चुका है। अग्नि परीक्षा, बहुत कठिन, अग्नि प्रवेश, परम प्रिय होना, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है अग्नि परीक्षा मतलब बहुत कठिन। जैसे कई बार दो लोगों की बात के बीच में आपसे कोई पूछ लेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है, तो वहां पे आदमी बोलता है ना कि मेरी अग्नि परीक्षा है, मतलब बहुत कठिन हो जाता है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंगारों पर लौटना, सीजी वापम पीआरआई 2018 में आया है ये क्वेश्चन, अंगारों पर लौटना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंगारों पर सोना, अंगारों पर चलना, ईर्ष्या छटपटाना, या फिर स्नेह करना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे कई बार लोग बाग एक दूसरे की तरक्की देख के अंगारों पर लौटते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि वो तो अंगारों पर लौट रहा होगा, उसके सीने में अंगारे लौट गए होंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि ईर्ष्या से छटपटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका आंसर तो सबको पता होगा, केवल बाहरी आडंबर होना। इसको तो देखना ही नहीं है, सीजी व्यापम SAAF 2018 में आया हुआ है ये। फिर भी इसके ऑप्शन भी देख लो आप, दुकान में कुछ कुछ भी ना रखना, पकवान फीके रखना, केवल बाहरी आडंबर होना, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका तो बच्चे भी सही आंसर लगा के आएंगे कि केवल बाहरी आडंबर होना, ऊंची दुकान फीके पकवान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा जल उठाना, गंगा जल उठाना आपको वर्ड सुना सुना लग रहा होगा, ये हमारा चुनाव में भी यूज हुआ था। अब कोई नहीं बोलेगा कि कहाँ यूज हुआ था, लेकिन हुआ था, आपको याद आ गया होगा। तो देखो गंगा जल उठाना, इसका सही ऑप्शन क्या है, गंगा नहाना, एक पात्र में गंगा जल भरना, कसम खाना, या फिर बड़बोलापन, या फिर गंगा जल छिड़कना। ये आपका सीजीपीएससी प्री 2013 में आया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कसम खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है। चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है, चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, या फिर दुखी होना। यह आपका सीजी व्यापम SDAG 2018 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकना घड़ा होना। जैसे बुजुर्ग बोलते हैं ना, कहीं दादी नानी होंगी आपकी तो लोग कभी ना कभी आपको बोले होंगे कि चिकना घड़ा हो गया है, तो बात ही नहीं सुनता, इसको कितना भी बोल लो। तो चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना, बेशरम होना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आंख सेकने का सही अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। दुखती रग का उपचार करना, दर्शन सुख लूटना, आंख के इशारे से प्रेम जताना, अनुचित कार्य करना। ये आपका आया सीजीएपम एसडीएजी 2016 में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दर्शन सुख लूटना। जैसे कई बार लोग बाग ऐसी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो? आंख सेक रहा हूं। तो दर्शन सुख लूटना होता है आंख सेकने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अकल का दुश्मन होना। ये सीजीएपम CROS 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है? महामूर्ख, महापंडित, मित्र या फिर शत्रु। इसका आंसर सभी को पता होगा कि अकल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? परिश्रम करना, असंभव कार्य करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना, दृढ़ संकल्प करना। ये आपका है सीजीएपम महिला पर्यवेक्षक 2014 के एग्जाम पे। हथेली पर सरसों उगाना मतलब असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना मतलब बहुत ज्यादा कोई मुश्किल कार्य था, उस कार्य को करना मतलब हथेली पर सरसों उगाना। खेत पर सरसों उगाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो फिर हथेली पर सरसों उगाना असंभव कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज तो नदी को तैर कर पार करने के चक्कर है मेरा डैश। यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा? हो गया। और ये किस में आया? ये आपका आया है सीजीएपम ETOS 2017 के एग्जाम में, है ना। ऑप्शन क्या है? अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला हो, यहाँ पे गया है ना। तो अंजर पंजर ढीला हो, कचूमर निकल, अंग अंग टूट, या फिर आंतों में बल पड़। तो इसका सही आंसर आपका अंजर पंजर ढीला हो जाना। आज आज तो नदी को तैर कर पार करने के चक्कर में मेरा अंजर पंजर ढीला हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घर का ना घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। तो इसके लिए भी देखना पड़ेगा क्या। देखो ऑप्शन नंबर क्या है? ए, कहीं का नहीं। इसमें अर्थ पूछा है ना हमसे, कहीं का नहीं, धोबी या कुत्ता, भटकना, दुर्भाग्य का पीछा ना छोड़ना। यहाँ है आपका सीजीएपम CROS 2017 के एग्जाम में। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, देखो यहाँ पे धोबी कुत्ता दे दिया, ये कंफ्यूज करने के लिए है। मुहावरा क्या है? धोबी या कुत्ता, ना घर का ना घाट का। लेकिन हमसे क्या पूछा यहाँ पे? घर का ना घाट का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहीं का नहीं। कहीं का भी नहीं, ना यहाँ का ना वहां का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलक लगना। पलक लगना का अर्थ क्या है? प्यार होना, नींद आना, आंख बंद कर लेना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका क्या है? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है नींद आना लगाएंगे लोग, लेकिन नींद आना नहीं है। पलक लगना का सही अर्थ है आंख बंद कर लेना। आंख बंद कर लेना, व्यापम इसी को आंसर लिया है। यह आया था आपका सीजी व्यापम RFM 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाल बजाना। गाल बजाना एक प्रकार का बाजा, डींग हाँकना, पूजा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सीजी व्यापम रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया है। गाल बजाना अर्थ क्या है? डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बात करना, डींग हाँकना। अगर बड़ी बड़ी बात करना होगा तो भी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है। बातों का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखो इसमें ऑप्शन में क्या क्या है। सीजी व्यापम के AAF 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है। बात का धनी होना, पैसे वाला, वादे का पक्का, अमीर, या फिर वाचाल। बताइए इसमें से क्या होगा। बातों का धनी होना मतलब बहुत अच्छी अच्छी बात करना, बहुत अच्छी अच्छी बात करना, है ना। वाचाल, देखो वाचाल का अर्थ क्या होता है? वाचाल का अर्थ होता है बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो बहुत ज्यादा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? वाचाल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वादे का पक्का, कि जो बात आदमी कर दिया है उस बात पे अड़ा हुआ है, तो वो बात का धनी है। बात का धनी है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग कुछ बात बोलते हैं और उससे मुकर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ना अपन कि अपनी बात पे नहीं टिकता है करके। तो जो अपनी बातों पे टिके रहता है उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं बात का धनी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? मालदार होना। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? मालदार होना, खूब याद रखना, बेफिक्र होना, या फिर मौका ताकना। यह आया था आपका सीजी व्यापम HCAG 2018 के एग्जाम में, है ना। तो इसका आंसर क्या है? सभी को पता है, खूब याद रखना। याद रखने को हम बोलते हैं बात गांठ बांध लेना। तो यहाँ पे क्या है? गांठ में बांधने का अर्थ क्या हो जाएगा? खूब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुहावरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, ठीक है। यह है आपका सीजी व्यापम DAG 2018 के एग्जाम में। तो देखो क्या क्या है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, मुहावरे स्वतंत्र स्वतंत्र वाक्य हैं, या फिर ज्यादातर मुहावरों के अंत में क्रिया रूप होता है। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि मुहावरे स्वतंत्र वाक्य होते हैं। वाक्य हम इनको नहीं बोल सकते, लेकिन इनका उपयोग वाक्य के रूप में होता है। तो वाक्यांश होते हैं लेकिन वाक्य नहीं है ये, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुहावरा नहीं है, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है, बताओ। गूलर का फूल, औंधी खोपड़ी का होना, काटो तो खून नहीं, रंग सियार, इसमें से कौन सा मुहावरा नहीं है, बताओ। ये सीजी व्यापम DCAG 2018 के एग्जाम में आया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काटो तो खून नहीं मुहावरा नहीं है, बस ये बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कई रीजन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ चार विकल्प में एक सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। खरे स्वभाव का होना, खूब तंग करना, जो मुंह में आए कह देना, बात अनसुना करना। सीजी व्यापम AGDO 2018 के एग्जाम में आया है ये। और नाको चने चबवाना ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे, तो इसका आंसर हम सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, खूब तंग करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है ये कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घटना होकर रहना, घटना पूर्व की सूचना, अनहोनी होना, या फिर असंभव को संभव करना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, असंभव को संभव करने को ही कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। सीजी व्यापम AGDO 2018 के एग्जाम में ये आया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे 22 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।